आगे एक स्टॉक में विशेष बिकवाली होती दिख रही है और वो है टोरेंट फार्मा, क्योंकि उन्होंने किया है एक नया अधिग्रहण। क्या अधिग्रहण किया है, किन वैल्यूएशंस पे किया है और ब्रोकरेजेस की क्या इस पर राय है और क्यों स्टॉक गिरा हुआ है, आइए सारी जानकारी लेते हैं। नुपुर हमारे साथ है इस वक्त। नुपुर बताइए। बिल्कुल सर, कंपनी ने क्रोएशिया हेल्थ केयर जो है उसका अधिग्रहण किया है। 2000 करोड़ का ये वैल्यूएशन उन्होंने दिया था इसको खरीदने के लिए। कैश कंसिडरेशन है पूरा का पूरा। इसमें से ये जो पूरा होगा वो उसमें इंटरनल अक्रूवल्स 20% के होंगे और 80-85% ये डेट के जरिए कंपनी पे करेगी और 1 महीने में ये अधिग्रहण पूरा कर दिया जाएगा। अगर क्रोएशिया के बारे में हम थोड़ी सी बात करें तो FY 21-22 में कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू थी वो 224 करोड़ के आसपास थी। अगर पिछले 3 साल की हिस्ट्री देखें तो FY 20 में 175 करोड़ का रेवेन्यू किया था इस कंपनी ने। FY 21 में 180 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था। इनफैक्ट जो इस साल का उन्होंने टारगेट दिया है वो करीबन 275 करोड़ के आसपास का है। अगर डील को थोड़ा और डिटेल में समझे और वैल्यूएशंस देखे, जो इसकी जो डील साइज है 2000 करोड़ की वो 7 टाइम्स पर हुई है, वो काफी एक्सपेंसिव है अगर हम सेल से कंपेयर करें तो। इनफैक्ट जो कामकाजी मुनाफा था एबिटा पे अगर ईवी निकाले तो वो 31 टाइम्स के आसपास आता है। क्रोएशिया के जो मार्जिन है वो करीबन 26-27% के हैं, क्योंकि पिछले साल 60 करोड़ का एबिटा किया था इस कंपनी ने। और जो टोरेंट फार्मा के कंसोल मार्जिन है वो 30% के, तो काफी कम मार्जिन है इस कंपनी के। इनफैक्ट जो इंडिया बिजनेस है टोरेंट फार्मा का, उसके मार्जिन्स तो 35% के आसपास है। तो मैनेजमेंट का जब कल कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि फिलहाल मार्जिन्स कम है, लेकिन जो प्राइसिंग गैप है वो कम करने का वो सोच रहे हैं और आगे चल के FY 25 में मार्जिन्स एटलीस्ट जो इंडिया मार्जिन है उससे मैच करने का वो पूरा ट्राई करेंगे। अब एक और कंसर्न इसमें ये है कि जो डेट फिलहाल जो कंपनी के बुक्स में वो 2000 करोड़ के आसपास है और इस अधिग्रहण के चलते जो 80% डेट के थ्रू वो पे करने वाले, वहां से जो उनका डेट है वो डबल होता नजर आएगा और इसी के चलते ये दोनों मार्जिन्स कम है और डेट बढ़ेगा। इसके चलते FY 23-24 में EPS करीबन 4 से 5% का डायल्यूटिव वहां पे आते दिखेगा। FY 25 से आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा EPS में, लेकिन फिलहाल 2 साल में तो EPS के लिए नेगेटिव है। सिटी का भी यही मानना है कि जो एक्विजिशन है वो स्ट्रेटेजिक फिट है लेकिन काफी एक्सपेंसिव है और क्रेडिट स्विस का भी यही बोलना है कि एक्विजिशन अच्छा है, उनका स्केलेबिलिटी बढ़ेगी लेकिन काफी एक्सपेंसिव है। ओके, तो थोड़ा महंगा खरीदा है ये एक साफ नजर आ रहा है टोरेंट फार्मा भी रेज किया। हाँ, जो हमने पॉइंट रेंज किया वही एग्जैक्टली होता हुआ भी दिख रहा है। रिपोर्ट भी यही आती दिख रही है। 2 साल तक इसकी EPS नहीं बढ़ेगी। नहीं, 2 रीजन है सर, मार्जिन कम है और जो डेट होगा तो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा। सेम चीज बोली हमने कि 25 से 30% मार्जिन इसके है और ऑलरेडी टोरेंट फार्मा 30+ मार्जिन पर है और डेट डबल हो जाएगा। डबल। तो जय हो।